हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं, साथ के साथ आपको आंसर करते चलना है। गारंटी है कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अंत में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। तो कैसे क्या प्राप्त करनी है वो भी एंड में आपको बताऊंगा। तो हम पहले क्विज कर लेते हैं। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान का हृदय किस शहर को कहते हैं? ए ऑप्शन है अजमेर को कहते हैं, बी ऑप्शन जयपुर को कहते हैं, सी ऑप्शन कोटा या फिर उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको क्वेश्चन ऑप्शन फॉर्मेट में देने हैं, यानी कि ABCD के फॉर्मेट में यहाँ पर आंसर देना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है और सभी का राइट आंसर आना चाहिए ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा यहाँ पर कि जिसने अजमेर बताया है राजस्थान का हृदय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान में जो लोहे के औजार हैं उसके निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपको बताना है। ए ऑप्शन है नागौर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है झुंझुनू, डी ऑप्शन है राजसमंद। देखते हैं लोहे के औजार, इसी के साथ आपको अगर पूछ ले कृषि, ठीक है, कृषि के औजार कहाँ पर निर्माण होता है वो भी उसी जगह पर होता है। एकदम करेक्ट आंसर आपका आ रहा है ए ऑप्शन। यहाँ पर सभी नागौर बता रहे हैं, सभी सही है जिसने यहाँ पर नागौर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपको आता है या नहीं। देखते हैं दूसरा प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान के जिले जहां कर्क रेखा गुजरती हैं कौन कौन से जिले हैं? सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाद में क्वेश्चन हार्ड आएंगे। पहला है जैसलमेर जोधपुर, जोधपुर भरतपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, जालोर और बाड़मेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और यहाँ पर आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे आंसर करने को, ठीक है, और यहाँ पर 5 सेकंड मिलेंगे सिर्फ। देखते हैं सभी को पता है ये है अपनी कर्क रेखा जो कि गुजर रही है दक्षिण की ओर से 23.5 डिग्री कहते हैं हम इसे, ठीक है, 23.5 डिग्री कहते हैं। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बता रहे हैं जिन्होंने भी सही हो। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि राजपूताना की रियासतों में ब्रिटिश सरकार से सर्वाधिक विरोध किस रियासत ने किया था? ठीक है, ए ऑप्शन है मारवाड़ रियासत ने, जयपुर रियासत ने, जैसलमेर या फिर मेवाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, सभी को एकदम करेक्ट करना है और स्टार लगा दो इस प्रश्न को। यहाँ पर सर्वाधिक विरोध की पूछ रहा है राजपूताना यानी राजस्थान, ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया था तो सभी का राइट आंसर डी होना चाहिए। मेवाड़ रियासत ने किया था क्या? सर्वाधिक विरोध। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि केलापानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करो, क्या बांसवाड़ा में है, बूंदी में है, डूंगरपुर या फिर बारा? देखते हैं केलापानी तीर्थ स्थल, देखो यह एक धार्मिक स्थल है, ठीक है, क्या है धार्मिक स्थल जो कि किसका है? जल्दी से कमेंट करो, आदिवासियों का है, जनजातियों का है, जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन बता रहे हैं सर बांसवाड़ा, एकदम करेक्ट हो आप, केलापानी तीर्थ स्थल बांसवाड़ा में है, सभी राइट हो। नेक्स्ट है पांचवा, देखते हैं कि फट चित्रण के लिए विश्वविख्यात है कौन सा यहाँ पर जिला या फिर शहर? बता दो जल्दी से। देखो जिला बनते बनते रह गया है लेकिन यहाँ पर एक स्थान बताना है, क्या शाहपुरा है, मांडलगढ़ है, आसीन है या फिर ए और से दोनों, ठीक है, इसको ए और से मान लो या फिर ए और सी मान लो, ठीक है। देखो हिंदी में जब टाइपिंग करते ना थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कमेंट करते रहना है। सभी का राइट आंसर आ रहा है सर शाहपुरा। शाहपुरा एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोशी परिवार क्या करता है, फड़ चित्रण का कार्य करता है, कपड़े पर चित्रकारी होती है उसी को फड़ कहते हैं। सभी राइट कर रहे हो, सभी राइट हो, सभी राइट हो। नेक्स्ट है बताना है आपको छठा प्रश्न। देखते हैं छठा प्रश्न कौन करेगा। भांडारेज की बावड़ी किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करो, क्या बूंदी में है, दौसा, भीलवाड़ा या फिर डूंगरपुर? इसको भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है भांडारेज की बावड़ी। और यहाँ पर आंसर आ चुका है, सभी का राइट आंसर क्या आ रहा है? दौसा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है भंडारेज की बावड़ी दौसा। और बावड़ियों का शहर बूंदी और छोटी काशी के नाम भी जाना जाता है, ठीक है, छोटी काशी के नाम से भी बूंदी को जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, सातवां प्रश्न आपके लिए है कि पहाड़ों की नगरी के नाम से विख्यात कौन है? जल्दी से आंसर करिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर माउंट आबू? इसको भी स्टार लगा दो, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर यहाँ पर बताना है, आंसर ए ऑप्शन डूंगरपुर एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सभी बता रहे हैं कि पहाड़ों की नगरी, और बांसवाड़ा को कहते हैं 100 टापुओं का शहर, ठीक है, 100 टापू हैं इसीलिए इसको 100 टापुओं का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न आपके लिए है, जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है क्या? गलता जी,
देवयानी, सांगानेर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जयपुर के बनारस, बनारस बेसिकली यूपी में पड़ता है, ठीक है, यूपी में पड़ता है बनारस। और बनारस के पान, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर ये ऑप्शन बता रहे हैं सर गलता जी को कहते हैं, एकदम करेक्ट हो नेम, बिल्कुल बिल्कुल गलता जी को कहते हैं जयपुर का बनारस। नेक्स्ट है आपका, और मंकी वैली तो कहते ही हैं गलता जी को। राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत जो कि 1838 को बनी थी, ठीक है, बताना आपको क्या टोंक बनी थी, झालावाड़ बनी थी, शाहपुरा बनी थी या फिर बांसवाड़ा। और इसके जो यहाँ पर स्थापना की थी वो किसने की थी, जल्दी से कमेंट करो। जाला सिंह ने की थी सर, जाला सिंह एकदम करेक्ट आंसर है। और इन्हीं के नाम पर झालावाड़ का नाम पड़ा। और कल मैंने पूछा था, आपको याद होगा, कि झालावाड़ को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, उमेदपुरा की छावनी। क्या है, उमेदपुरा की छावनी। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न कि महारानी कॉलेज कहाँ स्थित है, क्या उदयपुर, जयपुर, दिल्ली या फिर जोधपुर। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन पहले करेगा, आंसर करते रहो। देखते हैं महारानी कॉलेज, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन जयपुर में है, एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हो, सभी का राइट है। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न आपका चुका है कि श्री तेजाजी धाम सुरसरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताना है आपको, ए अजमेर में, जयपुर में, नागौर या फिर सीकर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर करते रहो। देखते हैं यहाँ पर सुरसरा आपको बताना है। तेजाजी के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, 1074 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, खरनाल में हुआ था। खरनाल पड़ता है नागौर में। सुरसरा में इन्हें सर्पदंश लगा था, यानी कि सांप ने डसा था। और ये जगह है अजमेर में, एकदम करेक्ट आंसर है। और इनकी पत्नी का नाम था पन्नेर की रहने वाली पेमल था, जो कि पन्नेर अजमेर की रहने वाली थी। नेक्स्ट है आपका 12वां प्रश्न। 12वां है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो। छेड़ा फाड़ना क्या है, क्या एक त्योहार है, तलाक की प्रथा है, विवाह है या फिर पुत्र जन्म पर जो रस्म होती है वो। जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं आंसर आपका नहीं रुकना चाहिए, जल्दी से कमेंट करते रहो। भीलों में छेड़ा फाड़ना, देखो बेसिकली एक क्या होता है इसमें कि जो जिसकी भी पत्नी होती ना, वो क्या करती है, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ देती है और उसके पति को दे देती है, और वो क्या कहलाता है, तलाक की प्रथा कहलाती है। एकदम करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम व न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं। अधिकतम 450, न्यूनतम 45, अधिकतम 465, न्यूनतम 55, अधिकतम 500 और न्यूनतम 50, अधिकतम 500 और 60 न्यूनतम। देखते हैं, सबसे पहले आपको कमेंट करना है, ठीक है, इसको स्टार लगा दो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफ़ी लोगों ने, ठीक है। 5000 की ई बुक के लिए आपको क्या क्या करना है, अभी से थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लाइक करना है चैनल को, सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो, और 5 दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। और फिर आगे दूसरी जो प्रक्रिया है वो मैं बताऊंगा आपको फ्री में कैसे लेनी है, यही करना है। अधिकतम 560, न्यूनतम, एकदम करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न आ चुका है आपका कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। और ये अपने में लागू नहीं है, ठीक है, अपने राजस्थान में लागू नहीं है, ये सिर्फ 5 राज्यों में लागू था। एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, कितने की करेगा, 1, 2, 3 या 4, कितने जनजाति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, जल्दी से कमेंट करते रहो। आपका राइट आंसर यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि एक जनजाति मंत्री की नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 5वां, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड कहाँ स्थित है, क्या अजमेर में है, बीकानेर, उदयपुर या फिर जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, आंसर आपको कमेंट में करते रहना है। और देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आ रहा है, आंसर आने दो। और यहाँ पर आ चुका है सर जयपुर में है, एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं सर जयपुर, और एकदम करेक्ट है। जयपुर को हम क्या कहते हैं, पूर्व का पेरिस, ठीक है, पूर्व का पेरिस कहते हैं। और क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी, और क्या कहते हैं इनको। और यहाँ पर है एक हवा महल, जो कि 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया पाई जाते हैं, उदयपुर एवं सिरोही, बीकानेर सिरोही
या फिर आपको जालौर और सिरोही या फिर प्रतापगढ़ सिरोही। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया पाई जाते हैं, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर कि सर सिरोही में तो है, यहाँ पे सिरोही, यहाँ पे सिरोही, ये तो सभी सही है, लेकिन इधर कौन सा आएगा? तो आपका राइट आंसर ए होना चाहिए। उदयपुर और सिरोही हैं ग्रासिया जनजाति के, और ग्रासियाओं के मैंने नृत्य आपको रटवाए हैं या नहीं, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है वालर, ठीक है, कौन सा लिखना है? वालर। दूसरा लिखना है मांदल, तीसरा लिखना है लूर, ये इंपॉर्टेंट है, और कूद, जवारा और मोरिया घोर, ठीक है, ये भी आपके ग्रासियाओं के नृत्य हैं। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है? क्या तीसरा स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान या फिर चौथा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, सभी को यहाँ पर आंसर करना अनिवार्य है, ठीक है, आंसर करना अनिवार्य है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और आपका आंसर आ चुका है, पहला है सर, पहला है एकदम करेक्ट आंसर है। और बात करें अगर सीमेंट के अलावा हम पहले स्थान पर किस में है? हम हैं सौर ऊर्जा में पहले पर हैं, ठीक है, और किस में है? क्षेत्रफल में हम पहले पे हैं, ठीक है, और जनसंख्या में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 18वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 66.00%, 66.11%, 67.12 या फिर 68.13, ठीक है। आंसर आपको कमेंट में करना है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा इन दोनों में चेंज किया तो दोनों में से कौन सा होगा? अगर एक को चेंज करता मैं तो यहाँ पर आप जानते कि वही आंसर है, लेकिन मैंने दो चेंज किए हैं तो आपको बताना है सर 66.11 एकदम करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है आपका, जय नारायण व्यास कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? क्या उदयपुर से थे, वागड़ से थे, जोधपुर या फिर मेवाड़? इसको स्टार लगाओ। और उनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी को एक जगह पर, जिन्होंने दो यहाँ पर पत्रिकाएं भी लिखी थी। तरुण राजस्थान का संपादक भी रहे थे, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के, ठीक है, संपादक रहे। और इन्होंने पोपाबाई की पोल, और क्या लिखा था जल्दी से कमेंट करो, मारवाड़ का वर्तमान शासन, एकदम करेक्ट आंसर है। जोधपुर में से थे बेसिकली, और प्रथम क्या थे? मंत्री थे जोधपुर के, गैर सरकारी। कंठेश्वरी माता किस देवी की मानी जाती है? क्या आदिवासियों की देवी, जाटों की देवी, राजपूतों की देवी, चारणों की, ठीक है। चारणों की तो आप सभी जानते हो, चारण स्नान नहीं करते किसके? बीकानेर की कोलायत में, क्योंकि उसमें लक्ष्मण मरा था जो कि कर्णी माता का भक्त था। तो कर्णी माता क्या है? जद का पुत्र था, ठीक है, कर्णी माता के भक्त है चारण। राजपूतों के तो सभी के अलग अलग हैं, ठीक है, और जाटों की राजेश्वरी माता है, भरतपुर वाली राजेश्वरी, ठीक है। और बात करें आदिवासियों की, कंठेश्वरी माता ही है, एकदम करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न कि 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नवलखा झील कहाँ स्थित है? क्या उदयपुर में है, बूंदी में है, जयपुर या फिर सिरोही? देखते हैं, स्टार लगाओ इस प्रश्न को। देखते हैं सॉरी, देखते हैं, ठीक है, स्टार लगा दो, एकदम करेक्ट आंसर है स्टार। मुझे पता है कि सर ऐसे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दबाजी करता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ कंटेंट पहुँचाना है, ना कि आपको राइटिंग से मतलब होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग से कोई मतलब नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो भी ज्ञान है वो। नवलखा झील है बूंदी, सर बूंदी, नवलखा झील बूंदी एकदम करेक्ट आंसर है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी दो चीज़ें, एक तो है बावड़ियों का शहर, और क्या है? राजस्थान का छोटी काशी, राजस्थान की छोटी काशी या फिर भारत की छोटी काशी, तो आपको अलग ही मिलेगी, ठीक है। कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है कौन सी? क्या अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी? देखते हैं, इसको भी स्टार लगाओ। वेरी मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर बनता है कि विश्व प्राचीन जो पर्वतमालाएं हैं, और सभी को पता ही होगा, अपनी अरावली से कौन सबसे प्राचीन है? और सबसे नवीन की पूछे तो हिमालय हो जाएगा, ठीक है। नवीन भी हमारे पास है भारत के पास, और प्राचीन भी है भारत के पास है। 23वां प्रश्न आपका चुका है, 26 जनवरी 1950 को किस रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था? और ये चरण था छठा, सिरोही, प्रतापगढ़, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। सबसे पहले कमेंट कौन करेगा? देखते हैं, सबसे पहले कमेंट किसका आएगा? कमेंट आ चुका है यहाँ पर, जल्दी से बताओ। कमेंट आ चुका है यहाँ पर सभी का।
देखो बे ऑप्शन आ रहे हैं कि सर सिरोही एकदम करेक्ट आंसर है। छठे चरण में सिरोही को मिला था। सिरोही का है हातल गांव, जो कि गोकुलभाई भट्ट का है, जिसे एकीकरण के समय सिरोही को लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ए ऑप्शन है मंजीरा, झालर, नफीरी या फिर ताल। ठीक है, घन यानी कि क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो, मुझे पता नहीं आप बताओ। ठीक है, यही प्रश्न आपको मैं पूछ रहा हूँ, घन वाद्य यंत्र क्या होता है। 4 वाद्य यंत्र होते हैं, सभी को पता है, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र। ठीक है, सभी को बता देता हूँ, मुझे तो पता है लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप ये ना समझे कि मुझे नहीं आता। ठीक है, और आपका राइट आंसर है नफीरी। नफीरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यह फूंक से बजती है। ठीक है, फूंक से बजती है। 4 प्रकार के कौन से हैं, पहला है घन वाद्य यंत्र, दूसरा है तत् वाद्य यंत्र, तीसरा है अवनत वाद्य यंत्र और कौन सा है सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, 4 प्रकार के आपको याद पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न, 25वां है सॉरी, कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। 1943, 1944, 1945, 1940। देखते हैं, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है बांसवाड़ा प्रजामंडल। ठीक है, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए 1943। और आपको मैंने सूत्र बताया था बी डी और पी, बी डी पी, ऐसे आपको 1943, 44, 45 याद रखा था। ठीक है, बी यानी बांसवाड़ा 1943। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, नहीं है पूछ रहा है। सुशिर बताना है यानी कि फूंक से बजता है। ठीक है, फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र, क्या चिंकारा, ताशा, मशक या फिर करताल। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, सभी को कमेंट करनी है, इसको स्टार लगा दो। देखो 35 प्रश्न होंगे आज की क्लास में, जिसमें से 25 प्लस करने हैं। देखते हैं किस किस के होते हैं। ठीक है, और सभी का आंसर आ रहा है मशक, एकदम करेक्ट आंसर है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और यहाँ पर शेयर कर दो 5 दोस्तों को। ठीक है, 27वां प्रश्न आ चुका है कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है। गणेश का अवतार, ब्रह्मा का अवतार, विष्णु या फिर लक्ष्मण। देखते हैं, स्टार लगा दो, इसको भी मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में लगाओ। देखते हैं, सबसे पहले आ चुका है सर विष्णु के अवतार, एकदम करेक्ट आंसर है। 20 + 9 नियमों को, 29 नियमों को पालन करने के कारण विष्णुई कहलाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से कमेंट करो, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताओ। 28वां प्रश्न है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। गोकुलभाई भट्ट, मोनोत नैणसी, कर्नल जेम्स टोड, सोरेमल मिश्रण। ठीक है, राजस्थान का अबुल फजल जो कि जोधपुर के किस राजा के यहाँ पर दरबारी कवि थे, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। मोनोत नैणसी को कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल। इन्होंने क्या लिखा था, नैणसीरी ख्यात, जिसमें मारवाड़ परगणारी विगत 2 यहाँ पर ग्रंथ हैं इनके। और यहाँ पर प्रथम जनगणना का उल्लेख भी इनकी मोनोत नैणसी की नैणसीरी ख्यात नहीं, मारवाड़ परगणारी विगत में मिलता है। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस दुर्ग को कहा जाता है, कल की क्लास में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, तारागढ़, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़। ठीक है, और यहाँ पर कमेंट्स देखने लग गया था, सॉरी। देखते हैं कमेंट कौन कर रहे हैं। सर ऑप्शन है ऐतिहासिक जोर तो चित्तौड़गढ़ ही हुआ है, इसके अलावा तो और सबसे ज़्यादा तो 1303 और कौन सा है 1567 वाला है। ठीक है, 67 वाला, जिसमें यहाँ पर 30,000 व्यक्तियों को मरवा दिया था अकबर ने। चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर है। आज का 30वां सवाल है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा। 2 प्रश्न हैं, गुरु शिखर को एक तो संतों का शिखर कहते हैं, पहला सवाल है, और संतों का शिखर किसने कहा। मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल टोड ने, शंकराचार्य ने, जॉर्ज थॉमस। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। कर्नल टोड ने कहा था, एकदम करेक्ट आंसर है संतों का शिखर। नेक्स्ट है आपका 31वां प्रश्न कि पाक सीमा से सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। देखते हैं, इसको भी स्टार लगा दो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए, एक का भी पीछे नहीं रहना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। जैसलमेर भी बताते हैं कुछ, बीकानेर बताते हैं। ठीक है, दोनों को बताते हैं काफ़ी लोग, लेकिन आपको बता दूं बीकानेर का सबसे पास है। आपको जैसलमेर भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपको बीकानेर ही करना है। मैं पहले कह रहा हूँ, आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजाब, साधु सीताराम दास और केसरी सिंह बारट। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए एक ही आंदोलन, जो कि सिरोही वाले क्षेत्र में नहीं, सिरोही में तो इसको भूमट आंदोलन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसी को उदयपुर के जाडोल ठिकाने के जो यहाँ पर थे मोतीलाल तेजाब, इन्होंने ही चलाया था। नेक्स्ट है आपका
33वां प्रश्न कि 33वां प्रश्न है कि राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग है कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। तो और आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से स्टार लगा दो इस प्रश्न को, ठीक है, स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर, इसको कमेंट करना है, किस किस को कमेंट करना है, ठीक है। चित्तौड़ को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। आज के अंतिम 2 सवाल हैं, ठीक है, कि बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, सीकर। इसको स्टार लगाओ। और यहाँ पर इसको क्या क्या नाम से जाने हैं? उदयपुर में है सर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका अंतिम सवाल कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है अजमेर में, नागौर में, बाड़मेर में और झालावाड़। और अब बताओ आपके 25+ हुए या नहीं हुए? सिर्फ आपको लाइक करना है। 5000 की पुस्तक के लिए बता रहा हूँ, 5000 की पुस्तक MCQ प्रश्न की व्याख्या समेत मिलेगी। पहले आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। और जैसे जो भी तैयारी कर रहे हो ऐसे लोगों को, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को, ठीक है। और क्या 10 वीडियो देखने हैं आपको, मेरे चैनल पर जाओ 10 वीडियो देख लो और आपको 49 का चार्ज नहीं करना है अगर आप ये 10 वीडियो देखते हो तो। और नागौर में एकदम करेक्ट आंसर है, सर्वाधिक पशु मेले। मिलते हैं कल की क्लास में। और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि सर मैंने 10 वीडियो देख लिए हैं, मुझे क्या करो, लिंक दे दो। क्या दो? लिंक दे दो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।